बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, आज की साखी गरीब और अमीर पे है। आइए एक साखी का आनंद लेते हैं। प्यार से बोलिए जय सिया राम जय सिया राम। संत कहते हैं कि सुई सुहागा संत जन ये तीनों हैं जोड़ने को, कई को हारा टस चुन ये तीनों हैं तोड़न। साथ संगत जी, सुई का काम है कोई कपड़ा फट जाए, सुई धागा जोड़ देते हैं। प्यार से बोलिए जय सिया राम जय सिया राम। छोटी सी सुई है, उसका काम देखो कितना बढ़िया है, कटे हुए कटे को जोड़ देती है। एक दिन दर्जी की दुकान पर सुई पड़ी थी और कैंची पड़ी थी। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। कहने लगी, एक कैंची ने कहा कि सुई तू आकार में बहुत छोटी है और कीमत में भी कम है, और मेरा वज़न तुझसे बड़ा है और मैं बड़ी हूँ, लेकिन तेरा वज़न मुझसे बड़ा है। जब दर्जी तुझसे काम लेता है तो बाद में सुई को अपने एक दीवार पे टांग लेता है और कैंची को वो ज़मीन पे रख लेता है। ये ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं कि मेरा काम है काटना और मैं कटे को सीलती हूँ। जो सिलते हैं, जो जोड़ते हैं, भगवान उनको अपनी आँखों में उठाते हैं। प्यार से बोलिए जय सिया राम जय सिया राम। जयकार कराते हैं, जोड़ने वाले होते हैं, तोड़ने वाले तो भगवान के पैरों के नीचे रख देते हैं। संगत जी, सुहागा संजन ये तीनों सुई है काम। कटियन सीने सुहागे का काम है कि कोई गहना टूट जाए तो सुनारे को कह देते हैं कि सुहागा का टाँका लगाकर इसको जोड़ देना। संत का यही काम है कि टूटे हुए परमात्मा से संत की शरण में आते हैं और सच्चे मन से वो टूटे हुए श्री गुरु से जुड़ जाते हैं। प्यार से बोलिए जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। संगत जी, मेरे हजूर आपसे कोई पैसा धन नहीं मांगते। वो कहते हैं कि आओ और मेरे शरण पे आओ और ऐसा बन जाओ, समा बांध लो कि किसी की तुम्हें ज़रूरत ना पड़े। तभी महाराज जी कहते हैं, जब मेरे पास दर्शन करने आओ तो किसी को साथ ना लेके आओ। हो सकता है वो दरबार को ना मानता हो, वो बुराई करता हो, तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बख्शीशें भी किसी के आगे ना करो जो मेरे बारे में ना जानता हूँ। तभी संगत जी कहते हैं कि हम हजूर का किसी के आगे बखान नहीं करते। आइए एक सुंदर सी साखी सुंदर जी एक सुई के बारे में बताता हूँ कि सुई एक छोटी है, गरीब है, नवाज है। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज कैसे छोटे गरीब नवाज किसी को अपने गले लगाते हैं। आइए एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ कि साखी का नाम है तेरा नाम गरीब नवाब। हजूर उस दिन फैजाबाद में निवास करते थे। जबलपुर की संगत हजूर के दर्शन के लिए तैयार हुई। श्री कल्याण दास जी, जिन्होंने हजूर की बहुत सेवा की, जनाब के ज्योति ज्योत के सामने एक साथ सब संगत उनको जानती थी। उनका घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। गरीबी थी, मूंगफली का ठेला लगाते थे और अपनी माता जी के साथ रहते थे। एक कच्चा मकान बेदी नगर में था, बाकी सब मकान बेदी नगर में पक्के थे और सब पैसे वाले थे। जब संगत जी फैजाबाद जाने को तैयार हुए तो इन्होंने अपनी माता जी से कुछ किराए का बंदोबस्त किया। दिल चाहता था कि हजूर के दर्शन कराऊं। उन्होंने माता जी से किराया लिया, रास्ते को खाना लेकर स्टेशन चले गए।
देखिए करनी भगवान की, उनके साथ ही सफ़र में साथ न दिया। एक गरीब आदमी है, इसको हम क्यों बोझ में डालें। गाड़ी इलाहाबाद बदल कर रात को 2 बजे फैजाबाद पहुंच गए। बाकी साथी रिक्शा करके हजूर के मकान चले गए। कल्याण जी दास के पास इतना पैसा नहीं था कि वो रात भर स्टेशन पड़ेगा। जब दिन चढ़ेगा तो पैदल जाऊंगा, 2 रुपये बच जाएंगे। उधर महाराज जी ने पूछा, तुम्हारे साथ कोई और नहीं आया। उनका एक कल्याण दास आया है, वो स्टेशन पर रुक गया। पता नहीं क्यों संगत जी हजूर ने कहा, जल पानी पीकर आराम करो। हजूर बैठे थे सोए ने। सुबह जब दिन चढ़ा 6 बजे कल्याण दास पैदल थैला हाथ में लिए हजूर के पास पहुंचा। हजूर बाहर ही खड़े थे। हजूर ने दूर से आवाज़ दी, ओ मेरे बच्चे कल्याण, तू कहाँ रुक गया। मैं तेरी सारी रात रास्ता देखता, सोया नहीं। हजूर ने बड़े प्यार से कल्याण को सच मानकर रब गरीबादा फिर कहा, बाबा दिलीप सिंह गरीबादा, मैं सब जानता हूँ तेरी माँ ने किराया कैसे दिया, तेरे रास्ते का सफ़र कैसे कटा। तूने किसी से प्यार नहीं किया, अब मैं प्यार करूँ। वो चरणों की माथा टेकने लगे। हजूर ने बाजी पकड़कर अपने गले लगा लिया। फरमाया, जितने तेरे साथ आए, एक समय आएगा तेरे सिवा मेरे पास कोई नहीं बैठ पाएगा, तू ही मेरे पास बैठेगा। फिर कहा, स्नान कर ले, उसके बाद नाश्ता कर ले। जबलपुर की संगत यह सब देख के विदा हो। साथ संगत जी, मेरा कल्याण दास वही एक छोटी सुई की तरह था और सारी संगत जी कैंची की तरह थी। किस तरह से कैंची की तरह से संगतें उसको दूर कर रही थी कि वो एक गरीब है, और जैसे एक दर्जी सुई को अपने माथे पर लगा लेता है, वैसे ही मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने उस सुई को गरीब कल्याण दास को अपने माथे पर लगाया और अपने चरणों पे उसको जगा दी। साथ संगत जी, कल माता जी, परम पूजनीय माता जी हजूर के सेवा में रहे। सब ने देखा कि हजूर के वचन पूरे हुए, सचमुच गरीब नवाज हैं। परम पूजनीय माता जी ने आज तक मुझ जैसे गरीबों को बैठे बिठाए रोटी खर्चा कपड़ा भेजा। सारी दुनिया जानती है कोई काम नहीं करना, केवल उन्हीं का सहारा है, वो निभा रहे हैं। जब से होश संभाला है मैं उनके टुकड़ों में पड़ा हूँ, किसी के आगे मुझे हाथ नहीं फैलाना, यही उनकी एक गरीब नवाजी। संगत जी, कल्याण दास बम्बई में दीप मंडप नाम से हजूर जी का मंदिर आज भी है। और देखिए कैंची जो है ब्रिज मोहन जी लेके आई, और कैंची ब्रिज मोहनी जी बनी है। किस तरह से परम में साथ में रहें और संगत के दर्शन करें। ब्रिज मोहन से जो निकलता था सब संगत को मानना पड़ता था। ब्रिज मोहिनी का बहुत ठाठ था, किसी का परवाह नहीं करती। एक दिन संगत जी वो कल्याण दास जी खाना खा रहे थे और दाल फीकी लगी, और ब्रिज मोहिनी की बहन कृष्णा जी से उन्होंने थोड़ा सा अचार मांगा तो अचार ला कर दे दिया। तब ब्रिज मोहिनी का कल्याण दास को अचार मिला है। उन्हें अपनी बहन कृष्णा जी को सख्त डांट डाली कि मेरे बिना पूछे अचार क्यों दिया। और कल्याण जी भी की बहुत ही उन्होंने बेइज्जती कर दी। और ब्रिज मोहिनी का कसूर तो मेरा ही था कि आग के बिना पीछे अचार मांग लिया, उन्होंने दे दिया। कल्याण जी रोटी छोड़कर ऊपर की मंजिल पर चले गए जहाँ हजूर जी का आसन विराजमान था, और मुंह से कुछ कहा नहीं। हजूर जी ने कल्याण दास को बोला, कल्याण तेरा दिल मैं जानता हूँ, दुख पहुँचा, ये ब्रिज मोहिनी अच्छा नहीं किया, और इसने अच्छा नहीं किया, घर आई संगत को अपमान किया है, ये सज़ा इसकी भुगतेगी। तूने क्या किया, तूने तो उसकी ईंटी उखाड़ दी, अब ये नहीं रहेगी। वक्त आया सब संगत जबलपुर बेदी नगर आएगी, वो नहीं आएगी, और उसका संगत जी वो हाल आया कि वो आप सब जानते हैं। फिर एक ऐसा समय आया, हजूर जी ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है समुद्र चलें। बाकी की संगत चलने को तैयार हुई। ब्रिज मोहिनी का कंट्रोल था, जिसको चाहती थी वो संगत को ले जाती थी। हजूर जी कार में बैठे, 3-4 कार तैयार हुई, और कल्याण सिंह को संगत जी कोई भी अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं हुआ। ड्राइवर से पूछा, हजूर जी अभी रुको। हजूर जी ने आवाज़ लगाई, कल्याण तू बैठ गया, तो कल्याण जी को किसी ने बिठाया, सब पे खड़े खड़े आवाज़ दी। हजूर समझ गई ये अमीरों की संगत है, गरीबों को कोई नहीं पूछता। हजूर जी ने कल्याण को बुलाकर अपनी गोदी में बैठाया, और वो बाबा दिलीप सिंह जिसके ड्राइवर ने कहा कार चलाओ। समुद्र तो संगत जी एक नाटक था, ये संगत का इम्तहान था।
कौन फेल हुआ कौन पास हुआ महाराज जी जानते थे। ये नटवर का नाटक है, ये बड़ी अच्छी बात है। संगत जी तभी तो कहते हैं कि इस दरबार में संगत जी एक सुई भी आती है, पैसे वाले भी आते हैं, गरीब आते हैं। कभी भी किसी की अवहेलना न करो कि वो गरीब है, वो दरबार में आया है तो क्या 2 माला भी नहीं लाया है, मत्था भी टेक रहा है तो क्या, वो हजूर के दर्शन करने आया है, वो हजूर का सेवक है, वो एक हमारा गुरु भाई है। हमें अपने गुरु भाई की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो छोटा है या अमीर है। तभी कहते हैं कि मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी गरीबों का नवाज हैं। हे गुरु भाई, गुरबाणी में ये बड़ी मिसाल है। अभी गरीब भाई सुनते हैं, अंत समय कहने हजूर मुझको लेने आए। ये सब मिसालें आगे चलकर लिखूंगा। कल्याण दर्श की माता को एक हिचकी आई, प्राणों का अंत हो गया पर लोग सुधार गए। पुत्रों ने आवाज़ दी, सदगुरु मदद पहुँचे, देर न लगाई। ऐसी मौत ऋषि मुनि तपस्वियों राजा महाराजाओं को भी नहीं होती जो कल्याण दास की माता को नसीब हुई है। इसलिए इस साखी का संगत जी नाम ही है गरीब नवाज। हजूर ने फरमाया जिसका कोई नहीं उसका बाबा दिलीप सिंह है, बाबा दिलीप सिंह है। तभी तो कहते हैं हर एक की सेवा करो, छोटा है गरीब है अमीर है, कभी किसी को एक नज़र से देखो। इसीलिए कहते हैं बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया